गीता नेगी जी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए यौगिक क्रिया पूछती हैं। गीता जी, रोशनी का संबंध सूर्य भगवान से है और जैसा कि आप जानते हैं सूर्य अचल ग्रह है, यानी वो अपने स्थान पर खड़ा है और अपनी ऊर्जा से धरती को घुमाता है। तो हम सबसे पहले दृष्टि को ठहराना सीखते हैं, इससे कॉर्निया धुलता है। तो अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। मान लो हमने पहले 1 मिनट शरीर को मूर्तिवत ठहराया और दृष्टि का बंद लगा दिया। अब उतनी देर विश्राम। इससे बॉडी रिकवर करती है पावर को। अब अगर हमारा शरीर सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा सा क्षमता से और आगे बढ़ेंगे। दस सेकंड हमने बढ़ा लिए।
जब भारतीय ऋषियों ने योग प्रस्तुत किया, उस ज़माने में दूध सहेजना नहीं जानता था मानव मस्तिष्क। आज मानव मस्तिष्क दूध की 2000 मिठाई बनाना जानता है, अलग अलग स्वाद के साथ। तो कितना बदलाव हो चुका है। तो धीरे धीरे हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। तो इस तरह से 10-10 सेकंड बढ़ाते हुए हमें 10 मिनट तक त्राटक करना चाहिए नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए। तो अलग अलग सूत्र हैं ये। वही जल है, वो कहीं बर्फ बना है, कहीं अग्नि बना है, देख रहे हैं ना आप सारा खेल उसका। तो प्रकृति ने तो ये पंच महाभूत बनाए हैं, ये अनादि हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, और 3 गुणों से सुसज्जित हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये अष्टकमल का खेल है सारा। तो 10 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा 10 मिनट आज ही कर लो, लेकिन शरीर बिल्कुल मूर्तिवत रहना चाहिए। शरीर में कोई हड़कंप, हरकत कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जब आप 10 मिनट हो जाएंगे, नित्य प्रति आपका अभ्यास हो जाएगा 10 मिनट का, तो आपकी नेत्र ज्योति का संवर्धन होने लगेगा। तो ठीक है गीता जी, आप अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइएगा। जब आप 10 मिनट पहुंच जाएं, तब अपना अनुभव भी साझा कीजिएगा। अब ये 3 मिनट हो गए। 3 मिनट के बाद धीरे धीरे कॉर्निया साफ होने की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई भी आसन, प्राणायाम 3 मिनट के बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। सबकी समयावधि अलग अलग है। 10 मिनट का मतलब है 10 डिजिट बॉडी को कंट्रोल करना। अब कॉर्निया धुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
तब आपको नियंत्रण करना सीखना होता है। ये अपान वायु का काम है। मल मूत्र पसीना कफ और गंदगी शरीर से बाहर निकाल के शरीर रूपी देवालय को स्वस्थ रखना, निर्मल यानी मल रहित कर देना। तो मल के विकार सब अलग अलग द्वारों से अलग अलग तरीके से निकलते हैं। तो आँख का मल का द्वार क्या है? कॉर्निया को साफ करना। तो जल यहाँ से धीरे धीरे बाहर आएगा, अग्नि में से जल प्रकट होगा। अपने आप को पहले पढ़ना है, फिर इन सब इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना है। जैसे सागर में एक कंकर फेंको और उसकी भी लहर बनती है, ऐसे जब एक एक बूंद अश्रुधारा बहती है ना, तब आपको पता होना चाहिए कि शरीर में घटना क्या हो रही है। कि नेत्र ज्योति बढ़ाने की क्रिया है ये। जब दृष्टि का बंध लग जाता तो एकाग्रता बढ़ जाती है, सारी शक्तियां एक जगह आके एकत्रित हो जाती है, तब उनका बल तो आप समझ सकते हैं। एक एक धागा कुछ नहीं, आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर 100 धागे मिला दो तो फिर उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है, उसमें बहुत शक्ति पैदा हो जाती है। बस ऐसे ही त्राटक क्रिया इस सूर्य भगवान से ली गई क्रिया है। सतही तौर पर बगला भी त्राटक करता है। अब मैं प्रश्वास के जरिए गंदगी को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हूं कि त्राटक के जरिए मेरे भीतर की जो पवित्रता है वो विराट स्वरूप में प्रकट हो। मैं ठीक से देख सकूं, मैं ठीक से सुन सकूं, मैं ठीक से कर्तव्य तथा अधिकार के मध्य संतुलन बना सकूं। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का बोध कराइए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, शर्वणानी, धान। यम और नियम के 10 भाग हैं। जब आसन बलिष्ठ हो जाता है तो हम प्राणायाम की भूमि पर उतर सकते हैं। प्राण के अनुशासन को प्रकृति कैसे धारण करवाती है, यह जानना हो तो आपको त्राटक करना चाहिए। घिरण संहिता में भी बहुत बल दिया गया है त्राटक पर। धोती, वस्ती, नैति, त्राटक, नौली, कपाल, 6 षटकर्म बताए गए हैं शरीर शुद्धिकरण के लिए। शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है त्राटक। जैसे कॉर्निया तक हम पहुंच नहीं पाते तो जल उसको धोता है अंदर से, तब उसको तपाना पड़ता है। वाष्पीकरण के जरिए प्रक्रिया होती है। अगर आप गहरी लंबी श्वास ले सकते हैं तो
और चमत्कारिक परिणाम देता है। रट। एक मिनट दिए 2 श्वास। कछुआ लेता है 15 सेकंड इनहेल, 15 सेकंड एक्सेल। सारी गंदगी, सारे विजातीय द्रव्य धीरे धीरे बाहर जाने लगते, सब द्वार खुल जाते। इस तरह से 10 मिनट करने पर आपकी नेत्र ज्योति का संवर्धन होता है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ।